नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर एक अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज कर दिए गए हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों पूरी अपडेट क्या है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम में हो गया है बड़ा बदलाव। अब इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव की है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनके अनुभव का लाभ लेना है। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में भी कई सुधार किए गए हैं। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना क्या है, पहले तो यही आपको बता दें। तो दोस्तों, ओपीएस एक अनुदान पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है। यह योजना 2004 से लागू थी और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती थी। ओपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय सुनिश्चित करना था। लागू होने का वर्ष 2004 से पहले पेंशन की राशि कितनी मिलती थी? तो 50% मिलती थी अंतिम वेतन का। योगदान कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता था। सरकार का खर्च, पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता था। लाभार्थी केवल सरकारी कर्मचारी लाभार्थी थे। इसके पेंशन समीक्षा तो हर वेतन आयोग पर और जीपीएफ सुविधा उपलब्ध थी। आजीवन आय सुनिश्चित थी। तो दोस्तों, नई पेंशन यानी एनपीएस क्या है? तो दोस्तों, एनपीएस को 2004 में पुरानी पेंशन योजना की जगह लागू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं। पेंशन की राशि बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। शेष 40% से वार्षिकी खरीदी जाती है, जो मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। रिटायरमेंट के नए नियमों का सारांश क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया है। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित की गई है और यूनिफाइड यानी यूपीएस एनपीएस की जगह नई योजना लागू की गई है। उसी का नाम है यूपीएस। तो दोस्तों, यूपीएस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटी शुदा दी जाएगी, यानी आपको 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। न्यूनतम 10,000 प्रति पेंशन दी जाएगी, पेंशन सुनिश्चित है। और दोस्तों, कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा और पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। कर्मचारी अपने वेतन का 10% और सरकार 14% योगदान करेगी। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नए नियम क्या हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नियमों में भी बदलाव किया गया है। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली जा सकती है। 3 महीने का नोटिस देना होगा इसमें और नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी को आवेदन करना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। रिटायरमेंट के लिए नए नियमों के लाभ क्या रहेंगे दोस्तों? तो लंबी सेवा अवधि 62 वर्ष तक काम करने से अधिक अनुभव और आय का मौका मिलेगा। बेहतर पेंशन मिलेगी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन की राशि में वृद्धि होगी। वित्तीय सुरक्षा रहेगी दोस्तों। न्यूनतम पेंशन की गारंटी से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लचीलापन रहेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट के नए नियम अधिक विकल्प देंगे। परिवार की सुरक्षा भी रहेगी। पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी सुधार के लाभ मिलेंगे। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 80 से 85 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त रहेगा। 85 से 90 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त रहेगा। 90 से 95 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त रहेगा। 95 से 100 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त रहेगा और 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र में मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त रहेगा। नए नियमों के लिए आवश्यक प्रक्रिया और चल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, अपने विभाग को लिखित में आवेदन देना होगा आपको।
यानी कि नए नियमों की जो आवश्यकता है वो बता रहे हैं। और सेवा रिकॉर्ड की जांच करवाना होगा, यानी आपकी सर्विस बुक, पेंशन फॉर्म भरना हो और जमा करना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, पेंशन अदालत से मंजूरी लेना होगा। ये नए अपडेट आए हैं। इन नए नियमों के लिए आप अपने विभाग में भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।